हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशीष लर्निंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज मैराथन क्लास का 17वां क्लास होने वाला है और इसमें हम लोग 10 मिनट में लगभग 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाला है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है। तो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल राई, जो कि सोनीपत में स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी ताशकंद में, ठीक है, आपको याद रखना है ताशकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी। तो कालिदास ने संस्कृत भाषा में अपनी रचनाएं लिखी थी, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाला माइकल ओडायर की किसने लंदन में हत्या कर दी गई थी। देखिए, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कराया था, जनरल डायर ने। उसकी हत्या जो है किसने की थी, उधम सिंह ने की थी। और कब कर दी थी, तो 12 मार्च 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी, जिन्होंने कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया था, ठीक है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी, आपको याद रखना है, ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो टोडा जनजाति जो है वो तमिलनाडु में निवास करती है, आपको याद रखना है, ठीक है, टोडा जनजाति तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था। तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय जो है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, असम का पुराना नाम क्या है। तो असम का जो पुराना नाम है वो है कामरूप, ठीक है, आपको याद रखना है कामरूप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब शुरू हुआ था, सन 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है। तो प्याज और लहसुन में जो गंध पाया जाता है वो सल्फर के वजह से होता है उसमें, ठीक है, आपको याद रखना है सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया। तो कौन सा आयोग गठित किया गया था, सरकारी का आयोग, ठीक है, सरकारी का आयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था। तो नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था, एडविन ल्यूटिन, ठीक है, जो कि इंग्लैंड का रहने वाला था, ठीक है। एडविन ल्यूटिन जो है इंग्लैंड का निवासी था, जिन्होंने कि नई दिल्ली का वास्तुकार जिसे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं। तो क्या कहलाता है, उसे कहते हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक है, आपको याद रखना है क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होता है। तो देखिए, भूमध्य सागर पर पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो वो मदुरै, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है। तो देखिए, संसार में सबसे अधिक जो दूध उत्पादन होता है वो हमारे देश भारत में होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। तो देखिए, रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया, रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया यानी कि इंसान को पानी से डर लगने लगता है, उसको बोलता है हाइड्रोफोबिया रोग। तो किसके काटने से होता है, पागल कुत्ते के काटने से होता है ये रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है अनाई मोदी, ठीक है, आपको याद रखना है अनाई मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर बनाई गई है, आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है, कोरोमंडल तट, ठीक है, आपको याद रखना है कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो वो मत्स्य पालन से है, ठीक है, मछली पालन से है नीली क्रांति का संबंध, आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे अधिक मूंगफली का जो उत्पादन होता है वो गुजरात राज्य में होता है, आपको याद रखना है, ठीक है, गुजरात राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल कौन सा है? तो भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो वो लेह जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, वहीं पे सबसे कम वर्षा होता है, ठीक है। लेह जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो जुड़वा बहन जो है वो शुक्र को कहा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन कहलाते हैं? तो भारत में जो है हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? सी सुब्रमण्यम को, ठीक है। सी सुब्रमण्यम को भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो दलदली भूमि में से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है, आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सी गैस? मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरोल जो है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो देखिए भोपाल गैस का जो घटना हुआ था वो मिथाइल आइसोसाइनाइड था उसमें, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? महर्षि दयानंद ने, ठीक है। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? महर्षि दयानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विलय की नीति किसने लागू की? तो विलय की नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति सबसे पहले लागू की थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की थी, आपको याद रखना है, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 ईस्वी, ठीक है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? तो केसरी और मराठों का जो अखबारों का संपादन किया था किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का प्रथम वायरस कौन था? तो भारत का प्रथम वायरस कौन था? लॉर्ड कैनिन, ठीक है, आपको याद रखना है, लॉर्ड कैनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो टोडरमल का संबंध जो है भू राजस्व व्यवस्था से था, आपको याद रखना है, ठीक है। भूमि राजस्व व्यवस्था से था टोडरमल का संबंध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर, ठीक है, आपको याद रखना है, लाहौर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पोलियो का टीका का खोज किसने किया था? तो पोलियो का टीका का खोज जो किया था वो किया था जोनाल्ड साल्क ने, ठीक है। पोलियो का टीका का खोज किसने किया था? जोनाल्ड साल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो देखिए किस जैन की जो है विशाल प्रतिमा है वो गौतमेश्वर का है, ठीक है, आपको याद रखना है, गौतमेश्वर का। कहाँ पे है इसकी प्रतिमा? श्रवणबेलगोला में, जो कि कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, आपको याद रखना है, गौतमेश्वर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंचायत सदस्य बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत सदस्य बनाने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में है? तो संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस में है? अमेजन नदी में, ठीक है, आपको याद रखना है, अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है, अमेजन नदी, ठीक है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती है? तो जून से सितंबर तक जो फसलें तैयार होती है उसे कहते हैं खरीफ फसल, ठीक है। कौन सी फसल? खरीफ फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो रॉक गार्डन जो है वो किसने बनवाया था? नेकचंद ने बनवाया था, ठीक है। रॉक गार्डन किसने बनवाया था? नेकचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में है विश्व बैंक का मुख्यालय, आपको याद रखना है, ठीक है, वाशिंगटन डीसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील जो है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, आपको याद रखना है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में मीठे पानी की झील जो है वो सुपीरियर झील है, आपको याद रखना है, सबसे बड़ी नदी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, आपको याद रखना है, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, आपको याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों की एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो कौन उत्तरदायी थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, आपको याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो देशी रियासतों के एकीकरण के लिए उत्तरदायी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फर खान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने चलाया था, आपको याद रखना है, ठीक है। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में कोलकाता के किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, आपको याद रखना है, कब की थी? 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था अष्टप्रधान मंडल, ठीक है, आपको याद रखना है, अष्टप्रधान मंडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स आज का एक क्वेश्चन यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।